Hey everyone, good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. हमने नॉर्मलाइजेशन देखा, फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखी, नॉर्मलाइजेशन के बाद एक क्लास में हमने देखा लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन, प्लस उसके साथ में हमने देखा कि अगर डिकम्पोजिशन जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं। ये सब देखने के बाद आज हम उन सारे से जो भी हमने टॉपिक्स देखे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं गेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें सेशन को। उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज विश्वदीप एंड दिस इज माय प्रोफाइल, गेट कंप्यूटर साइंस रैंक, मास्टर्स, एक्सपीरियंस, सब कुछ। आप सब लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं इस YouTube चैनल के अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी फ्री क्लासेस लेता हूं, इंटरैक्टिव होती हैं। और आज एक बड़ा अच्छा सा सेशन मैंने लिया था जिसमें मैंने बताया था कि एवरेज स्टूडेंट कैसे गेट में अंडर 100 रैंक ला सकते हैं। तो ये ऐसे सेशंस आपको बहुत सारे कंडक्ट करता रहता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, प्लस आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी वहां होते हैं। तो वो सारे सेशंस आप वहां जाके, कहां पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके आप मेरे साथ में देख सकते हैं, फ्री, एकदम फ्री। गेट EAC कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाओ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके, या तो unacademy.com पे या अनअकैडमी लर्नर ऐप पे। फिर मेरी प्रोफाइल सर्च करो, मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको स्पेशल क्लास मिलेगी। वो आपकी सारी क्लासेस हैं जो फ्री आपको मिलेंगी। अगर आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि आपका एम है, आपको गेट क्रैक करना है विद वेरी वेरी हाई रैंक, तो आपका जो ये एम है इसको अचीव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए ये जरूरी है। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए उसको टारगेट करना जरूरी है सही तरीके से, कि इस पे आपको इस चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कब कैसे करना पड़ेगा। ये जो प्लानिंग है ये आपसे या स्टूडेंट से उतनी अच्छे से बन नहीं पाती है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है उस एग्जाम के। उस एग्जाम को आपने बहुत क्लोजली देखा नहीं है, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की है, उसको क्रैक नहीं किया है ऑलरेडी। तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, आप कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, वो अगर चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर कुछ नया ट्राई करते हैं और एट द एंड आपके पास काफी टाइम वेस्ट हो जाता है नई नई स्ट्रेटेजीज बनाने में, या फिर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करने में कि मेरे लिए क्या काम करेगा और क्या नहीं। इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ इसको आप रिकवर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। या तो आप इसको एक्स्ट्रा टाइम देके और आपके दिन में से मैनेज करना पड़ेगा अपनी स्टडीज के मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, या फिर आपको कोई और चाहिए जो आपको ये सब स्ट्रेटेजी बता पाए। अदरवाइज ये टाइम वेस्ट जो है आपका एक्चुअल जो लर्निंग टाइम है वहां खा जाएगा, और उसकी वजह से आपको जो एक्चुअल रैंक मिल सकती थी उससे रैंक कम आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एक्सपर्ट हेल्प करें आपकी प्रिपरेशन में, आपको बताएं कि कब कैसे किस तरीके से पढ़ना है, तो फिर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं, आपको मिलेगा वीकली टेस्ट सीरीज, और मिलेगा एक पर्सनल कोच का साथ जो आपको 1-on-1 गाइडेंस देके, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करके और उसे कैसे इंप्रूवमेंट करना है ये बता के, और आपको एकदम पर्सनलाइज्ड मैनर में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टेस्ट बाय टेस्ट सीरीज एनालिसिस दे के, और आपको बताएंगे कि कैसे आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जहां पे आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी नहीं मिलेगी और ना ही प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। बाकी आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। कोई भी कोर्स जब आप लेंगे, आप देख सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ड्यूरेशंस अवेलेबल है। जो आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो, और उसके बाद में आप ये कोड यूज करेंगे चेकआउट टाइम पे। ये कोड यहां पे आपको चेकआउट टाइम पे अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, प्लस मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा, प्लस मैं आप लोगों की प्रिपरेशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर पाऊंगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंटली एडवाइस करता रहूंगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली आपको मेरे पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। आज आखिरी दिन है जब प्लस के सब्सक्रिप्शन आप कम प्राइसेस में ले सकते हैं। फिर प्राइस हाइक होने वाला है 22% से। 31 मई इज द डेट। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है जल्दी से कोड यूज करो VDEEP10, बीट द प्राइस हाइक। इसके अलावा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी प्राइसेस ड्रॉप हैं, वो भी आप ले सकते हैं। प्लस कल से फिर आपके जो सब्सक्रिप्शन हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन
ले पाएंगे। अभी आपको सारे कैटेगरीज के सारे लेक्चर्स एक्सेस करने को मिल जाएंगे। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड या फिर ईएमआई से रिलेटेड कोई इशू है तो इस नंबर पे फोन कर लो, और याद रखिएगा कोड आपको यही लगाना है VDEEP10। इसके अलावा आप लोगों को और भी दूसरे ऑफर्स हैं जो आज मिलेंगे, वो हैं 9 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 मंथ का एक्स्ट्रा, प्लस 12 मंथ के साथ 3 मंथ का एक्स्ट्रा, और 24 मंथ्स 18 मंथ्स के साथ में 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन प्लान में। आप देख सकते हैं, ओहो फिर से उल्टा, ओके आप देख सकते हैं नई बैच भी स्टार्ट हो रही है 1 जून से। यहां मेरे पास क्रिएटिव जो है पुराना आ चुका है। 1 जून से नया एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कल सुबह, और इसके अलावा संचित सर स्टार्ट कर रहे हैं कंपाइलर डिजाइन। तो गेट 23-24 दोनों के लिए नई बैच भी आने वाली है कल से। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और जल्दी से आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल लर्निंग मिले। चलिए, लाइट सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं जहां पे आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही मिलेगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने के पहले क्विकली देख लेते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस में क्या क्या पढ़ लिया। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है वो पढ़ ली, फिर हमने कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करना है वो कर लिया, फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की मेथड्स देख ली, 2NF 3NF BCNF सब कुछ। इसके अलावा फिर हमने लॉसी डिकम्पोजिशन देखा एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन देखा। ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। आज मैं लेके आया हूं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस के थ्रू इन सारी चीजों की हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों की छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आने होते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आज हम एनालिसिस करके सीखेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप ही को सॉल्व करना है, आप ट्राई करो। गेट का ही क्वेश्चन है 1995 का, ये सॉल्व करोगे। उसके साथ में एक और इंफॉर्मेशन आप सब लोग ले लो। इंफॉर्मेशन ये है कि ये DBMS की क्लास जो है कल नहीं लगेगी। कल आई विल बी हैविंग सम अदर वर्क इन द इवनिंग। तो आप लोगों के लिए एक सेशन जरूर है सुबह डेटा स्ट्रक्चर का, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे DS के, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है मॉर्निंग में, और इवनिंग में मैं आप लोगों के लिए एक सेशन 8:30 PM पे लेके आने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि जून मंथ में मेरी क्या क्या प्लान्स होंगे और किस तरीके से क्लासेस लगेंगी। तो कल DBMS की क्लास नहीं हो पाएगी, वी विल कंटिन्यू अगेन फ्रॉम थर्सडे। चलो सॉल्व करो, ये क्वेश्चन रीड करो क्या होता है, देखिए। तो जून मंथ में OS की टाइमिंग कल मॉर्निंग 11 AM से 11 AM ऑनवर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम अनअकैडमी प्लस पे आ रहा है कल से। चलिए क्वेश्चन क्या है। एक रिलेशन स्कीम है, स्कीमा है RABC। रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट्स हैं ABC विद फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये 2 डिपेंडेंसीज हमारे पास हैं। आगे दे रखा है शो दैट द स्कीमा R इज इन 3NF बट नॉट इन BCNF। ये 3NF में है बट BCNF में नहीं है, ये आपको शो करना है। और सेकेंड चीज जो है वो है डिटरमाइन द मिनिमल कीज फॉर रिलेशन R। सबसे पहले B वाला सॉल्व कर लेते हैं हम, पहले कीज निकाल लेते हैं। कीज क्या क्या आएंगी, मिनिमल कीज मतलब कैंडिडेट कीज। अगर मिनिमल कीज पूछा गया है तो कैंडिडेट कीज आर द मिनिमल कीज, मिनिमल सुपर कीज आर कैंडिडेट कीज, है ना। तो कैंडिडेट कीज क्या क्या होंगी बताओ जरा।
कैंडिडेट कीज में आएगा। सबसे पहले तो ए बी से हम सी डिराइव कर सकते हैं, और किसी से सी डिराइव नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कैंडिडेट की आएगी हमारे पास ए बी। एक तो ए बी आ गई, ए बी से ए बी दोनों मिल गया, और बी ए बी से सी भी मिल गया। अच्छा, सी मिल गया, ओके। ए को हम सी से डिराइव कर सकते हैं, जी हां, ए को अगर सी से डिराइव कर सकते हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे सी से। क्या सी बी से हमें कैंडिडेट की मिलेगी? यस, सी बी कैंडिडेट की मिलेगी। कैसे? सी से सी मिला, बी से बी मिला, और सी से ए भी मिल गया, तो ए बी और सी बी दो कैंडिडेट की बनेगी। ए बी और सी बी दो कैंडिडेट की बनेगी। सी बी बी सी जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो कैंडिडेट की बनी, ठीक है। अगर दो कैंडिडेट की बनी, ओके, अब सेकेंड वाला जो हमारा पॉइंट है, मतलब फर्स्ट वाला ए ऑप्शन, इसमें हमें क्या चेक करना है? एक क्वेश्चन में ये चेक करना है कि आर जो है 3NF में है बट BCNF में नहीं है, ये बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3NF और BCNF को निकालने के लिए सबसे पहले कीज निकालनी होगी और प्राइम एट्रीब्यूट निकालने पड़ेंगे। बताओ कोई प्राइम एट्रीब्यूट है? जी हां, सारे ही एट्रीब्यूट प्राइम हो गए, यहां तो तीनों ही एट्रीब्यूट्स प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से? A, B, C, क्योंकि तीनों कीज का पार्ट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई बचा बेटा? नहीं बचा सर। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी नहीं बचा, नन। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं, 5 सेट बन जाएगा इसका। है ही नहीं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नो एनी। अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो 3NF तो ऐसे सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम किस पे चेक करते हैं? की पे। किसके लिए चेक करते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के लिए। आपको अब दिमाग में याद रहना चाहिए 3NF की डेफिनेशन। 3NF बोलता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली की पे डिपेंडेंट हो। नहीं है, तो अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन is in 3NF because no any नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक भी नहीं है, तो 3NF में तो हो ही जाएगा, क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी देखते हैं। अब BCNF के लिए क्या चेक करते हैं? फॉर BCNF हम चेक करते हैं कि हर एक FD का लेफ्ट हैंड साइड जो हो वो एक की रहे। BCNF के लिए लेफ्ट हैंड साइड इस FD का AB है, क्या वो की है? यस। इस FD का लेफ्ट हैंड साइड C है, क्या C अकेला की है? नहीं है। तो इसका मतलब C टू A एक ऐसी FD है which is not having LHS as key, which means not in BCNF। अब ये कैसे पता चलेगा? याद रखना पड़ेगा। क्या डेफिनेशन इन सब की? BCNF के लिए हर एक की लेफ्ट हैंड साइड की होना चाहिए, हर एक FD का लेफ्ट हैंड साइड की होना चाहिए। इसका हो गया, हाँ। इसका नहीं है, नहीं, मतलब कि ये गिवन रिलेशन BCNF में नहीं है। बाइनरी रिलेशन इज ऑलवेज इन BCNF। लास्ट क्लास में ही तो बताया था कि दो अगर एट्रीब्यूट हैं किसी टेबल में या रिलेशन में तो ये अप टू BCNF रहता ही रहता है वो रिलेशन। चल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन भी नॉर्मलाइजेशन से ही रिलेटेड है। मानव पॉल बारे में कुछ बोलिए। नॉर्मल कंपटीशन देखिए बेटा, अभी हम DBMS पढ़ा रहे हैं। इट इज नॉट द आस्क मी एनीथिंग सेशन। आप ढूंढ लीजिए खुद से। निशु वही लिखा है मैंने, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है कोई भी तो 3NF तक तो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 2NF 3NF दोनों में ही हम नॉन प्राइम की ही डिपेंडेंसी चेक करते हैं, पार्शियल भी और ट्रांजिटिव भी। ये देखिए,
ये क्वेश्चन देखो जरा जल्दी से। फॉर अ डेटाबेस रिलेशन आर where the domains A, B, C, D include only atomic values, only the following functional dependencies and those can be inferred from them hold. इनसे जो भी आप इन्फर कर सकते हो वही होल्ड करती है, A से C, B से D. दिस रिलेशन इन, अब ये रिलेशन किस में है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकेंड में नहीं है बट ओनली फर्स्ट में है। ऑफ कोर्स फर्स्ट में तो नहीं होगा, अगर सेकेंड में है एंड फर्स्ट में, ये ऑप्शन तो गया। इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन फर्स्ट, ये तो गया। अगर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हुआ तो 1NF 2NF 3NF दोनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब ऑप्शन बचे हमारे पास ACD। क्यों? आपको पता है कि अगर यहां पे डेटा नहीं दे रखा है, एटॉमिक वैल्यूज की बात की हुई है, यहां पे एटॉमिक वैल्यूज अगर हैं इसका मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। मल्टी वैल्यूड वैल्यूज नहीं है मतलब ये 1NF में तो है, 1NF में है। अब 2NF के लिए चेकिंग कर लेते हैं। 2NF का चेकिंग कैसे करेंगे? 2NF के लिए हमें करना क्या है? 2NF के लिए हमें पहले कीज निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड ऑफ FD में AB नहीं है तो हमारे पास की क्या आएगा? A, B। AB हमारे पास की आ जाएगा, A से C निकल जाएगा, B से D निकल गया, AB हमारे पास है और किसी से आप कुछ भी डिराइव नहीं कर पाएंगे। AB इज द की। अगर AB की है तो क्या हमारे पास कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है यहां पे? जी हां है, बिल्कुल है। कौन सी है? ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं। बोथ आर पार्शियल डिपेंडेंसीज। अगर दोनों पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं तो इसका मतलब ये रिलेशन 2NF में नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसीज को वापस से हम एक्सप्लोर करते हैं और चेक करते हैं कि होता क्या है। अगर की का पार्ट अकेला A या अकेला B किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है, A अकेला नॉन प्राइम एट्रीब्यूट C को और B अकेला नॉन प्राइम एट्रीब्यूट D को डिराइव कर रहे हैं, तो जी हां ये की का पार्शियल पार्ट नॉन प्राइम, पार्शियल पार्ट नॉन प्राइम, पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी है इसका मतलब है कि ये 2NF में नहीं है, तो 1NF में है बट नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ओनली एटॉमिक वैल्यूज, ABCD में एटॉमिक वैल्यूज हैं। एटॉमिक वैल्यूज का मतलब है नो एनी मल्टी वैल्यू। तो इसका मतलब सिंपल हमें समझ में आया कि वो 1NF में तो होगा ही। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो तो लाइक कर दो सेशन को। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो। Which normal form is considered adequate for normal relational database design? Adequate वर्ड का मतलब होता है sufficient या पर्याप्त, उचित। ठीक है, एडिक्वेट वर्ड का मतलब होता है कि इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो किस नॉर्मल फॉर्म तक आप नॉर्मलाइज करोगे तो काम चल जाना चाहिए? आंसर आता है 3NF। पता है क्यों? क्योंकि अप टू 3NF अगर आप डिकम्पोजिशन करते हो या नॉर्मलाइजेशन करते हो तो हमेशा ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन ऑलवेज। इसलिए 3NF तक चलेगा। उसके बाद अगर जरूरत लगती है और डिकम्पोजिशन लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है तो ही आप BCNF एटसेट्रा एटसेट्रा पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इतना सफिशिएंट है, आप अगर 3NF तक भी करते हैं तो हो जाएगा। एक और चीज है,
अप टू 3NF करने के बाद आपकी जो 3 टाइप की अनॉमलीज थी ना, कौन कौन सी? अपडेट, इंसर्ट और डिलीट अनॉमलीज। ये सारी अनॉमलीज जो हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। तो हमारा मकसद ये था कि हमें डिपेंडेंसीज की वजह से या जो हमारी अपडेट, इंसर्ट और डिलीट अनॉमलीज हो रही थी उनको हटाना था, वो हट जाती हैं 3NF तक। तो तब तक एडिक्वेट है, इतना ठीक है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। उसके आगे अगर जरूरत लगती है तो ही करो, वरना आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। चलो ई देखो, अगला प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अनॉमली का मतलब डिपेंडेंसी नहीं होता है, अनॉमली का मतलब होता है प्रॉब्लम। ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर में देखी थी। आप नॉर्मलाइजेशन का पहला वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आएगा अनॉमली का मतलब क्या होता है। देखो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है एक स्कीमा है आर, एस टी यू वी उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं और डिपेंडेंसीज है एस से टी, टी से यू, यू से वी, वी से एस। ओ सारी की सारी डिपेंडेंसीज ऐसी हैं, एस से टी, टी से यू, यू से वी, वी से एस। मतलब एस से एस निकल जा रहा है, ठीक है। एस से आप टी भी निकाल सकते हो, एस से यू भी निकाल सकते हो ट्रांजिटिवली, एस से वी भी निकाल सकते हो। यस, सिमिलरली टी से यू, टी से वी, टी से एस तीनों निकल जाएंगे। जी हां, यू से वी, ओके, यू से एस, ओके, एंड यू से टी भी निकल जाएगा। मतलब सारे एट्रीब्यूट दूसरे सारे एट्रीब्यूट को डिराइव कर सकते हैं, सारे एट्रीब्यूट दूसरे सारे एट्रीब्यूट को डिराइव कर सकते हैं। आप देख सकते हो इट्स लाइक अ सर्कुलर डिपेंडेंसी की, हर एक एट्रीब्यूट एक दूसरे को डिराइव कर सकता है। मतलब अगर गिवन रिलेशन है तो एस टी यू वी चारों के चारों क्या होंगे? की होंगे। अगर चारों की हैं तो आर मैं कह सकता हूं कि आपके पास में आर बीसीएनएफ में है। क्यों है? एक तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं मिला हमें। अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं मिला तो वैसे ही 3NF में काम हो गया। 2NF के लिए नॉन प्राइम का डिपेंडेंसी चाहिए, पार्शियल वाला नहीं है। 3NF के लिए डिपेंडेंसी चाहिए ट्रांजिटिव, नॉन प्राइम पे वो भी नहीं है क्योंकि सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो अगर सारे प्राइम एट्रीब्यूट है तो एस की है, टी की है, यू की है, वी की है, सारे के सारे कीज हैं। मतलब ये बीसीएनएफ में रिलेशन है। अगर ये बीसीएनएफ में रिलेशन है और इन्होंने कहा कि आपको अब क्या करना है, इस रिलेशन को 2 अलग अलग रिलेशन में डिकंपोज करना है, R1 और R2, और कंडीशन दी है कि R1 और R2 का इंटरसेक्शन फाई नहीं है। फाई मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ तो कॉमन है, कोई एट्रीब्यूट कॉमन है। दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एट्रीब्यूट कॉमन है, मतलब R1 और R2 में दोनों में एक कॉमन एट्रीब्यूट जाएगा। अज्यूम करते हैं कि आपने R1 में ले लिए S, T और U, R2 में ले लिए ओनली U और V। कर सकते हैं ऐसा? दोनों में कॉमन है U और U? जी हां, दोनों में एक एट्रीब्यूट कॉमन है U और U, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डिपेंडेंसीज कहां कहां कौन कौन सी जाएंगी? डिपेंडेंसी यहां जाएंगी S से T, T से U। अच्छा, एक और चीज, क्या U इस पर्टिकुलर गिवन आर रिलेशन में एस को डिराइव कर सकता है? क्या यू एस को डिराइव कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? यस और नो बताओ जल्दी से।
u जो है v को vs को डिराइव कर रहा है, तो u s को डिराइव करेगा। हाँ जी, अगर u यहां पे इनडायरेक्टली s को डिराइव कर रहा है तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा u s को डिराइव कर सकता है यहां पे भी। सिमिलरली यहां पे आपके पास डिपेंडेंसीज क्या होंगी, u डिराइव करेगा v को, जी हां, और v भी डिराइव कर सकता है ट्रांजिटिवली u को, तो यहां भी वो डिपेंडेंसी आपको लिखनी पड़ेगी। लिख दी हमने, v डिराइव करेगा u को, u डिराइव करेगा v को। अब बताओ कि ये अगर ये रिलेशन देखा हमने तो ये 3NF में है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। 2NF 3NF की बात की है, ये 3NF में है, ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। S T U तीनों की है, यहां पे देखो U और V दोनों की हैं। अगर सारे के सारे की हैं, एट्रीब्यूट सारे के सारे अगर की हैं, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहां भी नहीं मिलेगा। यहां भी अगर नहीं मिला नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो फिर वो 3NF तो होना ही होना है। तो हम क्या लिखेंगे इन बोथ 2NF एंड 3NF। पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन में क्या था? डिकम्पोजिशन में कॉमन एट्रीब्यूट था। नहीं भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलो अगला प्रश्न ये देखो, कंसीडर अ स्कीमा ABCD एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज A to B, A to B and C to D. Decomposition of R into R1 A comma B and R2 C comma D is. सबसे पहले तो आप देख सकते हो आपके पास ABCD एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी A to B C to D है। आपने यहां पे A to B फंक्शनल डिपेंडेंसी पास की, इस R2 में आपने C to D फंक्शनल डिपेंडेंसी पास की। क्या कोई FD लॉस हुआ? नहीं। तो अगर FD लॉस नहीं हुआ तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है, क्योंकि दोनों की दोनों FD एज इट इज प्रिजर्व हो गई। बट क्या ये लॉसलेस ज्वाइन होगा या नहीं, या लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा या नहीं? लॉसलेस के लिए वापस से याद करते हैं कि हमने R को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था या डिकम्पोज किया था, R1 और R2। लॉसलेस के लिए हमने बताया था कि R1 और R2 का आप लेंगे क्या? नेचुरल ज्वाइन। ओके, ज्यादा हो गया। क्या लेंगे? नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन अगर आप लेंगे और आपको वापस से R ही मिला तो लॉसलेस, नहीं मिला तो लॉसी। अब नेचुरल ज्वाइन कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास दोनों में कोई एट्रीब्यूट कॉमन ही नहीं है तो नेचुरल ज्वाइन पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। आप देख सकते हो यहां पे AB है, यहां पे CD है, दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो नेचुरल ज्वाइन आपका हो पाएगा? नहीं। अगर नेचुरल ज्वाइन नहीं हो पाया तो क्या ओरिजिनल R मिला? नहीं। तो फिर क्या लॉसलेस मिला? नहीं, लॉसी। तो लॉसलेस ज्वाइन होगा? नहीं, नॉट लॉसलेस ज्वाइन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी। कैसे? कि लॉसलेस ज्वाइन के लिए हमारे पास अगर दो डिकम्पोजिशन के दो अलग अलग हमारे पास रिलेशन बने हैं तो दोनों रिलेशन में कम से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। अगर एक एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है तो नेचुरल ज्वाइन के थ्रू आप सेम रिलेशन R नहीं बना पाएंगे, लॉसलेस नहीं हो पाएगा। बस इतने ही क्वेश्चन। नहीं यार, ज्यादा होने चाहिए थे, 3-4 ही क्वेश्चन हुए। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई? लगता है कहीं क्वेश्चन इधर उधर मिस हो गए। चलो एनीवे, आज के लिए इतना ही ठीक है। फिर हम आगे का थर्सडे को देखेंगे। कुछ और क्वेश्चन करवाने हैं, अभी आज आए नहीं, पता नहीं कहीं चले गए। ओके, थर्सडे को आगे के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ना देख लीजिए एक बार। क्या देखिए? सारे के सारे जितने कंसेप्ट्स हैं नॉर्मलाइजेशन के वो सारे देख लीजिए। हम आगे वाले सेशन में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें और थोड़ा सा एक
कंसेप्चुअली आइडिया मिलेगा कि और कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उन्हें कैसे हम सॉल्व करेंगे यहां से। ठीक है, बस ये तो बीसीएनएफ में नहीं है। देन आपने तो कहा था लॉसी बीसीएनएफ में ही होता है। देखिए ये बताओ कि ये डिकम्पोजिशन जो मैंने किया कि कोई रूल लगा के किया क्या, कि 2NF या 3NF या 4NF के बेसिस पे रूल लगाया मैंने? ऐसा कुछ बोला क्या मैंने कि 2NF के बेसिस पे ये डिकम्पोजिशन किया या 3NF के या 4NF के किसी बेसिस पे? बताओ, ऐसा बोला क्या? नहीं ना। तो फिर है ना। चलो ओके, बढ़ते हैं आगे। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों ने ये तय किया है कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज रात तक ले लीजिए। 31 में लास्ट डेट है। प्राइस कम प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, उसके बाद फिर 22% का हाइक हो जाएगा। यूज दिस कोड VDEEP10। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके भी प्राइसेस ड्रॉप्ड हैं, वो आप सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक वाला भी ले सकते हैं ड्रॉप सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आज रात तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको सारी ब्रांचेस के सारे कोर्सेस एक्सेस करने को मिलेंगे। बट उसके बाद में ये हो जाएगा स्प्लिट। स्प्लिट मतलब फिर आपको अपनी ही ब्रांच के कोर्सेस एक्सेस करने को मिलेंगे। नई बैच भी स्टार्ट हो रही है कल से 1 जून। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट हो रहा है संचित सर का। अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज तो लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो 5 जून को 11 AM आने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट एक गेमिफाइड कंटेस्ट है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे आपके कंप्यूटर साइंस रिलेटेड से क्वेश्चन। और अगर आप रियल टाइम पे सही एक्यूरेटली ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो आप रहेंगे टॉपर्स में और आपको मिलेगा स्कॉलरशिप अच्छा % का डिस्काउंट। तो इसके लिए एनरोल कर लो। एनरोलमेंट कोड जो है, एनरोलमेंट की लिंक एक्चुअली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर कोई कोड मांगे तो ये लगा देना VDEEP10। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, टर्न ऑन कर लो नोटिफिकेशन, शेयर कर दो इन सारे लेक्चर्स को। थर्सडे को मिलेंगे, अब थर्सडे को शाम में 5:30 बजे DBMS के लिए। डेटा स्ट्रक्चर सुबह प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा, कल भी रहेगा 8:30 PM पे। एक और सेशन है कल जिसमें हम बात करेंगे जून मंथ के प्लान के बारे में। तो मिलते हैं आप सब लोगों से उसी सेशंस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ये हैप्पी लर्निंग करते रहिएगा। बाय बाय एवरीबॉडी।